Hello guys. So in the previous lecture what we have seen? We have seen some questions to reduce in boolean expressions. वो किस चीज़ पे बेस्ड था? वो बेस्ड था एंड गेट पे। अब यहाँ जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो है और गेट पे बेस्ड। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में है p प्लस क्यू प्लस पी। तो पहले हम लोग एनालाइज करना सोचेंगे कि इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू बुलियन थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू बुलियन थ्योरम इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है? तो इसमें पहला हम लोग देख सकते हैं ये और ये सेम सेम दिख रहा है। तो जब सेम सेम दिख रहा है तो एडम पोटेंट लॉ को फॉलो करेगा। तो इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ है? एडम पोटेंट लॉ। तो इसका मतलब क्या होता है कि P और ऑपरेटर P विल रिजल्ट टू द सेम एलिमेंट दैट इज P। तो P प्लस Q, ये इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख लिए। अब हम लोग को पता है ये अकॉर्डिंग टू एडम पोटेंट लॉ देगा P प्लस Q। अब इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, तो ये लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस्ड हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पास P प्लस Q प्लस R प्लस P बार। तो यहाँ पास P बार कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कर रहा है रिप्रेजेंट इनवर्स लॉ को। और आगे हम लोग देखते जाएंगे कि कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले P प्लस P बार यहाँ पास रिजल्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ इन बुलियन थ्योरम P प्लस P बार मीन्स यहाँ और ऑपरेटर है, ये क्या आउटपुट देगा? तो ये आउटपुट 1 देगा। अब हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे P प्लस P बार प्लस Q प्लस R, यहाँ पास आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ प्लस Q प्लस R। 1 प्लस Q ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? तो ये लॉ को फॉलो कर रहा है आइडेंटिटी लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ 1 प्लस Q विल रिजल्ट टू 1 प्लस R। यहाँ पास जो हम लोग फॉलो किया आइडेंटिटी लॉ सेम चीज़ यहाँ पास आ गया, तो फिर इन दोनों का भी रिजल्ट आएगा 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। तो ये वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर आया 1। अब यहाँ लास्ट एक देखेंगे हम लोग P प्लस Q प्लस R बार। तो जैसे जैसे लॉ इम्प्लीमेंट होते रहेगा वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले P प्लस Q प्लस R बार will result to according to inverse law that will result to 1 according to which law? Inverse law. Now P plus Q plus R plus 1, so P plus Q plus 1 कैसे मैं लिख दी इसके जगह पे 1? तो इसके जगह पे 1 इसलिए लिखे क्योंकि आइडेंटिटी लॉ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। नाउ इसके सिमिलर ये भी है, तो P प्लस 1 अकॉर्डिंग टू सेम आइडेंटिटी लॉ। P प्लस 1 ये भी सिमिलर है ये सबसे, तो ये भी रिजल्ट करेगा 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। तो दिस इक्वेशन हैज़ रिड्यूस्ड टू 1। दैट्स ऑल, थैंक यू।